क्या कर रही हो? नाश्ता? अच्छा, हेलो कर दो सबको। नमस्ते कर दो, हाथ जोड़ के। नमस्ते। तुम चना खाओगे? चना आप खा लो। खिलौने भी फैला रखे हैं सारे। आज बनाया था मॉर्निंग में चना, और चाय के साथ मैं आज नाश्ता करूंगी। चने रात भिगोए थे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, मैं आपको पता है नरौरा आ चुकी हूँ, और नरौरा का पहला ब्लॉग है ये। तो अभी तो मैं चाय पी रही हूँ, काम वगैरह सब फिनिश कर लिया है। और सुबह वो स्कूल गए थे ना, तो उनका तो मॉर्निंग में ही दे दिया था मैंने। और ना ये देखो यहाँ पे जिया के गुड्डे देखो कैसे लाइन से लगे हुए हैं। इनसे गुड्डे लगा रखे हैं अपने। दिखा ना, दिखा दो। ये देखो, ये भैया बहन है दोनों। ये दोनों भैया बहन है। और वो इनकी मम्मी है बड़ी। नहीं, वो बेटी है, बेटी मेरी। अच्छा चलो खेलो आप। वाह बाल देखो, वाह। अच्छे लग रहे हैं ना बाल, बाबू के बाल। हाँ, और ना सारे खिलौने फैला रखे हैं। ये सब, ये किचन सेट है ना, सारा फैला रखा है। इसको अक्षु पॉलिथीन में रख दो। हाँ? और ये ना मेरे हस्बैंड की कुछ बुक्स वगैरह रखी हैं। इन्हें मत छेड़ना बेटा, ये पापा की बुक्स है ना, इन्हें बंद कर दो। ये दीदी के मैं दिखा दूंगी अपने सब लोग को। ठीक है, ये वाली दिखा। Ba-dum bum doo 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 ba-dum bum doo 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 ba-dum bum doo doo Artlist.io. Easy as pie, lemon apple or cherry. तो मैं अभी बैठी हूँ बस चाय वगैरह पी के, नाश्ता करके। और जिया खेल रही है। क्या कर रहे हो? ओए मेरा चश्मा। मैं ना तब काम वगैरह करती हूँ ना फ़ोन पे, तो चश्मा पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरे को लाइट पड़ती है आंखों पे, तो मेरे को ना पेन होने लगता है। तो वैसे मेरे मतलब जैसे आइज़ का चश्मा रहता है ना, जैसे नज़र कमज़ोर है तो उसका नहीं है, लेकिन मतलब जैसे रोशनी पड़ना, टीवी की रोशनी और बाहर जाना जैसे रोशनी पड़ती है, तब मेरी आंखों पे थोड़ा ज़ोर सा पड़ता है ना, तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो इसीलिए चश्मा मैं पहन के रखती हूँ, टीवी देखते वक्त, फ़ोन चलाते, फ़ोन पे काम करते वक्त। और आप क्या कर रही हो? खेल रही हूँ। हैं? ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं मुंह बनाओ गंदे। अच्छा, आपको याद आ रही है? घर से सबको छोड़ के आ गए हैं, तो किसकी याद आ रही है आपको? दादी की, नानी की, बुआ की? किसकी आ रही है? पापा तो साथ में ही है। पापा तो साथ, जो खिलौने हैं ना उनसे ही खेलती रहती है। और पहले तो सामने भाभी रहती है ना, तो उनके घर चली जाती थी खेलने के लिए, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं जाती, बिल्कुल मना कर देती है। पता नहीं इसको क्या हो गया है, तो बिल्कुल मना कर देती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो घर में ही अपना मतलब टेबल वगैरह लगा लेती है अपनी, और अपनी गुड़िया, तो उनसे ही पूरा दिन खेलती रहती है। और परेशान तो नहीं करती, मैं तो काम वाम करती रहती हूँ ना, तो खेलती रहेगी। हेलो, ये देखो मेरी गुड़िया। दिखा दो। नन्नी 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 संदी संदी। और गाइज वहाँ से कुछ सामान भी लेके आई थी, तो मैं अभी दिखाऊंगी। एक तो ये सोफे के का ये हैं, कुशन वगैरह हैं जो पीछे रखे हैं, तो अभी सारा सामान दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया था वहाँ से। और अभी बस ना मैं चाय वगैरह पी के ही हटी थी। और इनका स्कूल है ना, अब तो अभी मैं टाइम ही देख रही हूँ, अभी 1:10 हो रहा है, तो ये 2:30-3 बजे तक आते हैं। तो खाना वगैरह बनाऊंगी, आराम से बना दूंगी, अभी तो काफ़ी टाइम है। गर्मियों में तो स्कूल रहता है 7 बजे का इनका, और सर्दियों में टाइम चेंज कर देते हैं, या हो जाता है 8:30 का। जैसे पहले तो ना जब शुरू में मैं आई थी ना, तो तब तो टाइम मतलब 9 बजे का था, 9 बजे का हो गया था। तो इतना लेट लगता था कि कितनी देर का स्कूल हो गया है। और छुट्टी होती थी 3:30 पौने 4 बज जाते थे, तो काफ़ी लेट था स्कूल। और अब तो खैर कर दिया है, 8:20 का कर दिया है, तो फिर भी ठीक है। और तो छुट्टी हो जाती है 3 बजे तक, तो आ जाते हैं ये, तो इसीलिए अब थोड़ा अभी टाइम है, तो खाना वगैरह तो आराम से ही बनाऊंगी। और क्या कहते हैं, तब बेटा पैर उधर करो, इधर इधर, हाँ ऐसे ऊपर रख लो इस पे।
पैर ना बिल्कुल ठंडे हो रखे हैं बर्फ जैसे, और बिल्कुल चप्पल तो पहनती नहीं है, हीटर इसी के लिए लगाती हूँ मैं ताकि पैर वगैरह सेक लेगी अपने पर, बिल्कुल भी नहीं सेकती है। चलो यहाँ सामने रख के पैर सेको, इतने ठंडे हो रहे हैं बर्फ से पैर। और थोड़ा बहुत घर की भी याद आ रही है क्योंकि इतने दिनों बाद मैं आई हूँ, 2 महीने से हो गए थे तो काफ़ी टाइम हो गया है। अब रहना तो है ही, रहना तो पड़ता ही है। अब जॉब वगैरह हस्बैंड की, जहाँ हस्बैंड की जॉब है वहीं रहना पड़ेगा। तो और अब तो ना जिया का एडमिशन भी देखते हैं, अगर यहाँ के स्कूल खुल गए AECS के तो इसका एडमिशन भी हो जाएगा यहीं पे ही। शायद अप्रैल वगैरह में फॉर्म निकलता है तो यहीं हो जाएगा। इसके ना पैर सेक रही हूँ मैं, देखो इतने ज़्यादा ठंडे कर रखे हैं इसने पैर, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल चप्पल कुछ नहीं पहनती है। नहला के ना मैंने इसको हीटर के आगे बिठा दिया था और इसका नाश्ता वगैरह दे दिया था, तो नाश्ता तो इसने फिनिश कर लिया पर पैर नहीं सेके बिल्कुल भी। और मौसम बिल्कुल नहीं खुल रहा यहाँ पे। मैं तो तब से आई हूँ ना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतनी बारिश होगी लगातार, तो तब से बारिश ही हो रखी है और बिल्कुल मौसम खुला नहीं है। मतलब ये नहीं है धूप वगैरह निकल जाए। और ना सच्ची सारे कपड़े भी ऐसे सीले सीले हो रखे हैं। आई थी ना तो पूरा घर में ना पर्दे वगैरह सब हटा दिए थे, साइड में कर दिए थे, क्योंकि ना पूरे घर में सीलन आ रखी थी हमारे। मैंने कंप्लेंट भी दी थी जो यहाँ पे सही करते हैं, जो सर्विस स्टेशन है ना, तो वहाँ पे हर चीज़ की कंप्लेंट जाती है। अगर हमारे घर में कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई स्विच वगैरह ख़राब है तो उसकी कंप्लेंट जाती है। तो वहीं मैंने कंप्लेंट डाली थी, तो वो कल आए थे करने। और जैसे ही वो सीलन ऊपर छत पे या तो पानी कहीं भर रहा होगा या कुछ लीक वगैरह हो रहा होगा, तो जैसे ही वो आए ना ठीक करने के लिए तुरंत बारिश हो। अब पता नहीं ठीक भी हुई होगी सीलन या नहीं, पर अगर नहीं हुई होगी ना तो दोबारा कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तो दोबारा आ जाएंगे। और घर के ना कई बोर्ड भी ख़राब हो रखे थे, उसकी भी मैंने कंप्लेंट डाली। मतलब तब भी मैं आती हूँ ना, ऐसा ही होता है, कुछ ना घर का ख़राब ही हो जाता है, तो कंप्लेंट वगैरह डालनी पड़ती है मेरे को। मैं फिर सारा ठीक वगैरह कराती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो स्कूल वगैरह चले जाते हैं ना, तब तक वहाँ का जो सर्विस स्टेशन है हमारा, जहाँ कंप्लेंट डालते हैं ना, वो बंद हो चुका होता है, तो ये कर नहीं पाते। तो मैं आती हूँ, मेरे को ये सब काम करना पड़ता है, सारी घर की कंप्लेंट करना और जो भी टूट फूट घर में हो रखी है ठीक करवाना। और अभी ना एक्वा भी हमारा ख़राब हो गया है, पानी मतलब वो ना पानी लीक हो रहा है और पानी सारा टपक रहा था उसमें से, तो उसकी भी मैंने बोला कि आप इसकी कंप्लेंट कर दो, तो उसे भी ठीक करवाना है। यहाँ पे नरोरा में क्या है ना, जैसे घर में कोई भी हमारा सामान वगैरह ख़राब हो जाता है ना, तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं मतलब ठीक कराने वाले। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई, अगर घर की कोई वैसी चीज़ ख़राब है जो हमारे सोसाइटी वाले करेंगे तो वो तो तुरंत हो जाती है, फ़ोन कर दो आप घर से तो वो तुरंत हो जाती है। लेकिन जैसे एक्वा हुआ, ये सब तो ठीक नहीं करते ना वो लोग, उनके अंडर में नहीं आती हैं सब चीज़ें, एक्वा वगैरह, तो उसकी बाहर से ही करानी पड़ती है। और बाहर तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है कभी कभी लेके आना, क्योंकि इनका स्कूल रहता है, फिर ये आते हैं स्कूल से तब तक तो सब कुछ बंद ही हो चुका होता है। क्या बेटा, क्या चीज़? मैं मम्मा लेके आई थी, तो जिस दिन इन लोगों की छुट्टी होगी उसी दिन जा पाऊंगी कहीं घूमने के लिए। तो गंगा जी नरवर घाट पे जाऊंगी ज़रूर उस दिन। मामा मैं भी जाऊंगी। हाँ हम भी चलेंगे, आप भी चलना। तो उसी दिन वीडियो वगैरह बनाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, तो अच्छा लगता है। और मैं भी पता है काफ़ी दिन से सोच रही थी कि अब सर्दियों का टाइम आ गया ना, तो वहाँ पे घूमने के लिए सोच रही थी कि कब मैं जाऊँ। और सबसे ज़्यादा ना मेरे को ये रहती है वहाँ पे जाके चाय वगैरह पीने की, कि कब जाऊँ नरवर घाट पे और कब वहाँ की गरम गरम चाय पीऊँ, मतलब बहुत टेस्टी लगती है। तो किसी दिन देख रही हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगी घूमने। ये आज ना मैंने ये मेरा ये क्या कहते हैं इसे, हुडी ये पहन लिया है, रखा था तो कुछ कपड़े गर्म कपड़े यहीं पे रखे थे, तो मैंने उसी में से ये निकाल ली, ये इस तरीके की है। तो ये ना मैंने जो तिब्बत मार्केट लगती है ना तिब्बत वालों की, उनसे ली थी। तो पिछले साल ली थी मैंने, पिछली साल भी काफ़ी पहनी थी ये।
और यहाँ आ गई हूँ मैं अपने कपड़े सुखाने। आजकल धूप नहीं निकल रही है तो डेली मेरे को कपड़े वॉश करके मशीन से ही सुखाने होते हैं। तो कपड़े तो मैं हाथ से ही धुल देती हूँ, मतलब थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं ना, तो इससे मशीन लगाने से मेरे को बहुत आलस सी आती है, क्योंकि मशीन लगाओ पूरा दिन जाता है उसमें। तो मैं थोड़े बहुत कपड़े हाथ से ही मॉर्निंग में ही काम फिनिश कर देती हूँ धुल के। तो धूप नहीं है इसीलिए रोज़ मुझे सुखाने पड़ते हैं इसी तरीके से। तो मशीन ना मैं बाहर वाले कमरे में रखती हूँ, तो छत पे ही सुखा देती हूँ। अगर मशीन लगानी भी होती है सर्दियों के टाइम में तो बाहर ही मैं लगा लेती हूँ छत पे ही। धूप भी आती रहती है और अच्छे से धुल भी जाते हैं, सूख भी जाते हैं कपड़े। तो और आपको ना गाइस यहाँ से पीछे से अब चिड़ियाओं की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि अब तो आएगी, क्योंकि पेड़ वगैरह हैं पीछे पहले की तरह। और यहाँ ये अखबार पड़े हैं, इकट्ठे कर रखे थे इन्होंने, जो पीछे से मेरे पीछे आए होंगे अखबार, तो इन्होंने तो सारे इकट्ठे कर रखे थे। तो मैंने ये थोड़े भीग भी रहे थे तो इनको मैंने धूप में सुखा दिया। और सारे जो अखबार हैं ना इनको मैं एकदम फोल्ड करके सेट करके थोड़ा लगा दूंगी। घर का जो सारा काम है ना अभी थोड़ा बिखरा हुआ पड़ा है, मतलब जैसे न्यूज़पेपर हुए, बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं जो ऐसे ही अभी मेरे पड़े हैं, तो मैं उन्हें धीरे धीरे कर रही हूँ। और अक्षिता ना सारे कपड़े लेके जा रही है, यहाँ मेरे ऐसे ही करती है वो। तो यहाँ मैंने अपने कपड़े तो सुखाने के लिए डाल दिए हैं मशीन से निकाल के, और अब मैं ये अखबार लगाने का काम करूँगी। तो अभी मेरे काफ़ी काम है घर पे जो ऐसे ही हैं, उन्हें मैं धीरे धीरे सारे ठीक कर रही हूँ, मतलब हो जाएंगे, धीरे धीरे सारा कर लूँगी। तो यहाँ मैं सारे अखबार एकदम सेट करके अच्छे से लगा के, सूख गए हैं सारे, इनको रख दूँगी अंदर कमरे में। Artlist.io और अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो खाना में आज मैंने बनाई थी दाल, तो उसी में ही मैंने कुकर में दाल रख दी है बनने के लिए। मिर्च मसाले वगैरह डाल दूँगी। और गाइस आप यहाँ की किचन जो है हमारी ज़्यादा वो मत कीजिएगा, क्योंकि किचन यहाँ की ऐसी ही है, जो यहाँ के क्वार्टर हैं तो ऐसी ही हैं। हम अपनी तरफ से भी ज़्यादा कुछ काम नहीं करा सकते हैं इनमें। तो गाइस ऐसी ही है किचन, आप ज़्यादा इसे माइंड मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बस दाल बना रही हूँ, और दाल में तड़का देने के लिए मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च वगैरह सब काट लिया। गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं यहाँ बना रही हूँ अपने पेड़े। तो इन्होंने ना मेरे से पीछे मावा बनाया होगा, थोड़ा सा था तो वो रखा था, तो मैंने सोचा इसके बूरा डाल के इसमें पेड़े ही बना देती हूँ। तो मैंने इसमें बादाम और किशमिश को डाल दिया है। तो यहाँ मैं अपने पेड़े ही बना रही हूँ, और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। अक्षिता को तो बहुत ही पसंद है, वो खा। तो ये बन के तैयार हो गए हैं। तो गाइस आप भी आ जाइए, किस किस का मन कर रहा है खाने का देख के। और यहाँ पे मैं अपने जो कपड़े हैं उन्हें मैं सेट कर रही थी, अलमीरा में लगा रही थी। गाइस यहाँ पे ना जो कपड़े थे मेरे बैग में, जो भी मैं लेके आई थी, मैं अरेंज कर रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं मैं किस तरीके से अपने कपड़े अरेंज करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं अपने जो भी ब्लाउज़ रहते हैं ना मेरे, साड़ियाँ तो मैं हैंगिंग कर देती हूँ, और ब्लाउज़ हुए, टॉप हुए, और अपनी जो पैंट्स हैं उन्हें सबको अलग अलग रखती हूँ, ताकि जब भी मैं कपड़े निकालूँ तो मुझे आसानी से मिल जाएँ। और हैंकी वगैरह जो होते हैं ना, जो हैंकी होते हैं, सॉक्स होते हैं, तो ये छोटे छोटे जो क्लोथ्स हैं, इस तरीके के कपड़े जो रहते हैं, उन्हें भी बिल्कुल अलग रखती हूँ ताकि जल्दी से मिल जाएं। तो जो भी कपड़े हैं जैसे जैकेट हुए उन्हें अलग रखती हूँ, जो मेरे सूट हैं डेली यूज़ में पहनने के उन्हें मैं अलग अरेंज करके रखती हूँ। और सारी मैं यहाँ पे अलग अलग जो भी कपड़े हैं ना मेरे, सूट हुए, जो सलवार सूट और साड़ी हैं, सबको अलग रख दूँगी। स्वेटर
सर्दियों के अब तो सर्दियों के भी मतलब कपड़े अधिकतर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। कपड़े तो बस होते ही रहते हैं, ये मान लो। तो जितने भी शॉर्ट्स हैं, जो भी पैंट्स हैं, सबको अलग अरेंज करूँगी। और अक्षिता का आप ये ब्लू कलर का बैग देख रहे हैं ना, इसमें जो इसके डेली यूज़ के कपड़े रहते हैं ना, मैं वो भर के रख देती हूँ। और जो बड़े बड़े क्लोथ्स हैं उन्हें मैं अलग रखती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपना कपड़े जो हैं वो अरेंज करती हूँ। और गाइस जो हस्बैंड के कपड़े रहते हैं, जैकेट्स, पैंट्स, टी शर्ट वगैरह, उनके भी सारे मैं अलग रखती हूँ, ताकि तब भी हम ढूंढें तो वो आसानी से मिल जाएं। तो सॉक्स वगैरह, हैंकीस, तो सारे कपड़े मतलब मेरे अलग अलग ही रहते हैं। तो जल्दी से इस तरीके से आसानी भी होती है कपड़ों को ढूंढने में। तो गाइस आई होप कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और मैं मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।